I'm very happy to meet you all like this. और मैं बहुत खुश हूं कि मैं इस प्रकार आप सबसे मिल पा रहा हूं। God always plans ahead for everything. परमेश्वर सब बातों के लिए पहले से ही योजना करके रखता है। So, just before this COVID pandemic came, there was this program called Zoom that was invented. और इसलिए कोविड की महामारी आने के थोड़े ही समय पहले ये जो जूम का जो प्रोग्राम है वो पहले ही बनाया गया था। Why was it not invented many years ago? कई वर्षों पहले क्यों इसकी खोज नहीं की गई? This, I believe, it is specially invented for the sake of the church. मेरा विश्वास है कि विशेष तौर पर कलीसिया के लिए इस जूम का निर्माण किया गया। So I'm just telling you as an encouragement that anything that comes in your life, you can be sure that God has planned for some solution for that before that thing happens. मैं ये आपके प्रोत्साहन के लिए कहना चाहता हूं कि आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना हो जाए तो परमेश्वर ने उस समस्या का हल वो होने से पहले ही तय करके रखा है। I have personally discovered that in the 63 years I've been a born again Christian. मैंने व्यक्तिगत तौर पर इन बातों को देखा है उन 63 वर्षों में जब मैं एक मसीही रहा हूं। And I've seen that everything I face, God has already prepared some solution for it. और मैं देखता हूं जिन भी बातों का मैं सामना कर रहा हूं उनका पहले से ही परमेश्वर ने हल तैयार कर रखा है। In our place of work, there can be many problems. हमारे काम की जगह कई समस्याएं हो सकती है। I used to work in the Indian Navy, and for about 11 years I was in the military. मैं भारतीय नौसेना में लगभग 11 वर्ष उस सेना में मैं काम करता था। And there were many problems that came. और Particularly when I stand up as a Christian. वहां कई समस्याओं का सामना मुझे करना पड़ा, विशेषकर जब एक मसीह होने के नाते मैं खड़ा होता था तब। But for every one of those things, God had a solution. पर उनमें से हर एक बात के लिए परमेश्वर के पास एक समाधान, एक हल था। Just like He made this Zoom before the pandemic came. बिल्कुल वैसे ही जैसे महामारी आने से पहले ही उसने जूम का आविष्कार किया। We would not be able to meet like this. नहीं तो हम इस प्रकार मिल नहीं पाते। And with this provision, we can meet 1,000 people at the same time. और इस प्रावधान के साथ हम तो 1000 लोग एक ही समय पर मिल सकते हैं। So, you must remember that if ever you face a problem in your life, please remember what you heard just now. Before the problem came, God has made a solution. और इसलिए इसे याद रखें, जब कभी आप आपके जीवन में किसी समस्या का सामना करते हो तो याद रखिए वो समस्या आने से पहले ही परमेश्वर ने उसका समाधान तैयार कर रखा है। That is the only way we can live a life free from anxiety and be at perfect peace all the time. ये इकलौता तरीका है कि हम एक ऐसा जीवन जिए जो चिंता से स्वतंत्र हो और हम पूर्ण विश्राम में निरंतर जिए। See, there's a verse in the Bible which says we must be anxious for nothing. बाइबल में एक वचन है जो कहता है हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। That is in Philippians 4 verse 6. वो है फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 6 वचन में। And it's quite an amazing verse. वो एक बहुत ही अद्भुत वचन है। How many things should you be anxious for? कितनी बातों के लिए आपको चिंता करनी है? The answer is very simple. उत्तर बड़ा साधारण है। 0. शून्य। Not a single thing, no small thing, no big thing. किसी भी बात के लिए नहीं, छोटी बात नहीं, बड़ी बात नहीं। How can we live that life, be anxious for nothing? फिर हम ये जीवन कैसे जी सकते हैं कि हम किसी भी बात की चिंता न करें? When all of us are facing so many problems. जब हम में से सब इतनी सारी समस्याओं का सामना करते हैं। Financial problems. आर्थिक समस्याएं। Medical problems. बीमारियों के संबंध में समस्याएं। Problems with our children. हमारे बच्चों के साथ समस्याएं। Problems with marriage partners who are unfaithful or evil. हमारे जो जीवन साथी होते हैं कभी-कभी वो अविश्वास योग्य होते हैं या दुष्ट होते हैं, उनके साथ समस्याएं। All sort of problems. सारे प्रकार की समस्याएं। Children having problems with their education. बच्चों को अपने पढ़ाई लिखाई में समस्या होती है। Everybody has them.
हर एक को ये सब होता है, I've had them. मैंने भी इनका सामना किया है। The early years, I did not know how to be anxious for nothing. शुरुआती दिनों में मैं नहीं जानता था कि मुझे किसी भी बात की चिंता कैसे नहीं करनी चाहिए। And there's another verse, it says in Ephesians 5 और एक और वचन है जो इफिसियों 5 में लिखा है and verse 20. और उसका 20 वचन, Always giving thanks for all things. और सदा सब बातों के लिए निरंतर धन्यवाद देना। I'll tell you, these two commands I just quoted are not obeyed by 99.9% of Christians. मैं आपको बताना चाहता हूं, ये दो आज्ञाएं जिनका अभी अभी मैंने जिक्र किया, 99% मसीह इनका पालन नहीं करते। For really good believers, they may be anxious sometimes, और जो बहुत ही अच्छे विश्वासी है वो कभी कभी चिंता करते हैं, but not for nothing. Even the very good believers, they're anxious sometimes. पर ऐसा नहीं होता कि वो किसी भी बात की चिंता नहीं करते। सबसे अच्छे विश्वासी भी कभी कभी चिंता करते हैं। Where are the believers who can say, I obey God's word, which says, be anxious for nothing? फिर वो विश्वासी कहाँ है जो कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानता हूं जो कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। Where are the believers who say, I obey God's word, which says, I always give thanks for all things? और वे विश्वासी कहाँ है जो कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर के वचन को मानता हूं कि मैं सदा सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। I'm not trying to condemn anybody. मैं किसी को अपराधी महसूस नहीं कराना चाहता। God does not give his word to condemn anyone. परमेश्वर अपना वचन किसी पर भी दोष लगाने को, उस पर दंड आज्ञा लाने को नहीं देता। Bible says there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. परमेश्वर का वचन कहता है जो मसीह यीशु में है उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। No condemnation. कोई दंड की आज्ञा नहीं। In Romans 8 verse 1. रोमियो 8 उसके पहले वचन में ये है। So a preacher who tries to condemn you is not led by the Holy Spirit. और इसलिए कोई भी प्रचारक जो आपको दंडाज्ञा के अधीन लाता है वो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया नहीं जा रहा। But a spirit-filled preacher will convict you of sin. पर एक आत्मा से भरा जो प्रचारक है वो आपके जीवन में जो पाप है उसके बारे में आपको महसूस करवाएगा। Not to make you feel miserable, but to free you from that sin. ये नहीं कि आप उसके बारे में आपको बुरा महसूस हो, पर इसलिए कि आपको उस पाप से स्वतंत्र करने के लिए। A doctor who's only interested in your money, when you go to him for examination, he'll say everything is okay, don't worry. कोई भी डॉक्टर जो केवल आपके पैसे में दिलचस्पी रखता है, अगर आप उसके पास जाओ तो वो आपको कहेगा सब कुछ ठीक है, कोई चिंता मत करो। Because he's got to see so many patients, he has only 2-3 minutes for you. क्योंकि उसके पास इतनी लंबी भीड़ है जिनको उसे देखना है, उसके पास आपके लिए केवल 2 या 3 ही मिनट है। And you're a poor person, he knows he can't get much money from you. और आप एक गरीब व्यक्ति हो, वो अच्छे से जानता है कि आपसे तो उससे ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। But a doctor who is really interested in your welfare will take time to show you what's wrong with you and how you can be cured. पर एक ऐसा डॉक्टर जो सचमुच आपकी भलाई में दिलचस्पी रखता है, वो आपके साथ समय भी बिताएगा और आपको बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए चंगा होने के लिए। That is the only type of preacher you should listen to. ऐसा एक ही प्रकार का प्रचारक है, ऐसे ही प्रकार के प्रचारकों को आपको सुनना चाहिए। Not the preachers who tell you everything is okay. वो प्रचारक नहीं जो आपको केवल बताएंगे कि सब कुछ ठीक है। Even though every week you fight with your wife or husband. यद्यपि प्रति हफ्ते आप आपके पति या पत्नी से झगड़ा करते रहते हो। And the preacher says everything is okay, don't worry. और प्रचारक कहता है सब कुछ ठीक है, कोई चिंता मत करो। Or you fight with your neighbors. या आप अपने पड़ोसियों से झगड़ते हो। Or you're running after money. या आप पैसे के पीछे दौड़ते हो। And the preacher says everything is okay in your life. और प्रचारक कहता है आपके जीवन में तो सब कुछ ठीक है। That is a really bad doctor who will kill you. वो सचमुच एक बुरा डॉक्टर है जो आपको मार डालेगा। A good doctor is one who not only tells you what's wrong with you, but tells you how you can get healed from it. एक अच्छा डॉक्टर वो है जो ना केवल आपको बताए कि आपकी बीमारी क्या है, पर आपको ये भी बताता है कि उससे आप चंगे कैसे हो सकते हो। That is what we read in the New Testament. वही हम नए नियम में पढ़ते हैं। In the Old Testament, there is no command which says be anxious for nothing. पुराने नियम में ऐसी कोई आज्ञा नहीं जो कहती है किसी भी बात की चिंता मत करो। There is no command in the Old Testament, give thanks in everything. कोई भी ऐसी आज्ञा नहीं जो कहती हो कि सब बातों में धन्यवाद दिया करो। Why? क्यों? Because it was not possible. क्योंकि वो पुराने नियम में संभव ही नहीं था। Only after aeroplanes came, we could fly in the air. जब एरोप्लेन्स का आविष्कार हुआ तभी हम आकाश में उड़ पाए। Before that, nobody could fly in the air.
उसके पहले कोई आकाश में उड़ नहीं सकता था। In the same way, only when the new covenant came through Jesus Christ, we can obey all these wonderful commands. बिल्कुल वैसे ही जब यीशु मसीह के द्वारा नई वाचा आई तब ही हम इन सारी आज्ञाओं को मान सकते हैं। If you read the history of the world, you find so many people in past centuries died of so many sicknesses. और अगर आप इस संसार के इतिहास को पढ़ो तो पिछले बीती शताब्दियों में कितने लोग कई अलग अलग बीमारियों की वजह से मर गए। Smallpox, जो स्मॉल पॉक्स है leprosy, या कोड है tuberculosis, या टीबी है, so many sicknesses like this. ऐसे कई बीमारियां, Millions and millions of people died. लाखों लाखों लोग मर गए। Today, hardly anybody dies with these sicknesses. आज इन बीमारियों की वजह से बहुत ही कम लोगों की मृत्यु होती है। Why? क्यों? Is it because we are healthier and stronger than those people? क्या इस वजह से कि हम उन लोगों से ज्यादा स्वस्थ है, ज्यादा तंदुरुस्त है? No, because we are living in a time where there's been medicines discovered for the healing of all these sicknesses. नहीं, इसलिए क्योंकि हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जब इन सारे बीमारियों के लिए जो इलाज है, दवाई है, हमने खोज ली है। Even for this COVID-19, which has killed millions of people, they have discovered some vaccine that can protect you. और इस कोविड-19 की बीमारी के लिए जिसने लाखों लोगों की जान ली, उसके लिए भी कुछ टीका का आविष्कार हुआ है जो आपको सुरक्षित रख सकते हैं। Now, if we can believe that man can find a solution for our sicknesses, अब अगर हम ये विश्वास कर सकते हैं कि मनुष्य हमारे बीमारी के लिए कोई हल निकाल सकता है, तो can you believe that Jesus can find a solution for your sins? फिर क्या आप ये विश्वास कर सकते हो कि यीशु मसीह आपके पाप का हल ढूंढ सकता है? Why do we have more faith in a vaccine that will protect us from COVID, but not in the power of the Holy Spirit that can protect us from sin? ऐसा क्यों कि हम एक टीका में भरोसा कर सकते हैं जो हमें कोविड से सुरक्षा दे सकता है, पर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में नहीं कर सकते जो हमें पाप से सुरक्षित रख सकता है? We read more about the news about COVID vaccines than we read in the Bible about how to overcome sin. हम कोविड के जो टीके हैं उसके विषय में ज्यादा खबर अखबार पढ़ते हैं इसके बजाय कि हम बाइबल में पाप के बारे में पढ़े। So I'm not saying that to condemn you. और मैं फिर एक बार ये आपको अपराधी महसूस करने के लिए नहीं कह रहा। I feel that many of you have not had good teachers of the word who have taught you the truth. मुझे लगता है कि आप में से कई हैं जिनके पास ऐसे अच्छे शिक्षक नहीं रहे हैं जिन्होंने आपको सत्य सिखाया है। Most of the believers I've met in my life are defeated by sin. अधिकतर विश्वासी जिनसे मैं अपने जीवन में मिला हूं वे पाप से हारे हुए हैं। And I think of an example. और मुझे एक उदाहरण याद आता है। Supposing in a particular school, अगर किसी विशेष स्कूल में all the children fail in mathematics. Not a few, not most, but all the children. अगर सारे बच्चे गणित विषय में फेल हो जाए तो ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे, ऐसा नहीं कि ज्यादातर बच्चे, सबके सब बच्चे अगर वहां फेल हो जाए तो All the children fail in mathematics. सबके सब बच्चे गणित में फेल हो जाते हैं। What does that prove? वो क्या साबित करता है? It doesn't prove the children are all stupid. It proves that the teacher is a bad teacher. उससे ये साबित नहीं होता कि सारे बच्चे मूर्ख है, बल्कि ये साबित होता है वो शिक्षक बुरा शिक्षक है। Don't blame the children, blame the teacher. बच्चों पर दोष ना लगाए, उस शिक्षक पर दोष लगाए। So when I look around so many churches and I see all the people defeated by sin, their family life is miserable. और इसलिए जब मैं कई कलीसियाओं में देखता हूँ सारे के सारे लोग पाप से हारे हुए हैं, उनका पारिवारिक जीवन इतना बदतर है, I don't blame those believers at all. मैं उन विश्वासियों पर बिल्कुल दोष नहीं लगाता। Don't blame any of you whose life is defeated by sin or whose family life is miserable. मैं आप में से किसी पर दोष नहीं लगाता जिसका जीवन पाप से हारा हुआ है या आपका परिवार का जीवन बहुत बुरा है। I say your teachers are bad teachers. That's a problem. मैं कहता हूं कि आपके शिक्षक बुरे शिक्षक है, वही समस्या है। You got to change your teacher. आपको अपने शिक्षक बदलना होगा। Who will help you how to obey what the New Testament teaches. जो आपकी सहायता करेंगे कि आप कैसे उन आज्ञाओं को मानो जो नए नियम में सिखाया गया है। Nowadays, there's a lot of emphasis on health, and there's so many rules that come up even in the newspapers about how we can live better, healthy lives. इन दिनों में हमारे स्वास्थ्य के बारे में बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है और कई नियम आते हैं, अखबारों में भी हम पढ़ते हैं कि नियमों का पालन करके हम एक स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं। Don't eat too much ghee sweets, you'll become fat and you'll die early. और बहुत ज्यादा मीठा मत खाइए, आप मोटे हो जाओगे और जल्दी आपकी मृत्यु होगी। And we follow those instructions और हम उन सूचनाओं को तो मानते हैं because nobody wants to die early.
क्योंकि कोई भी जल्दी मरना नहीं चाहता। In the same way, a good teacher will show you from the Word of God how you can be free from sin. बिल्कुल वैसे ही एक अच्छा शिक्षक आपको परमेश्वर के वचन से दिखाएगा कि कैसे आप पाप से स्वतंत्र हो सकते हो। I want to ask you a question. मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। Don't answer it to me, answer it to yourself. ये जवाब मुझे ना दे, अपने आप को ये जवाब दे। Do you really believe that sin is worse than leprosy? क्या आप वाकई में विश्वास करते हो, सचमुच विश्वास करते हो कि पाप कोढ़ से भी बदतर है? Are you as careful to avoid sin as you are to avoid contact with a very leprous person? क्या आप उतने ही सतर्क होते हो पाप से बचने के लिए जितना आप एक जिसको कोढ़ हो गया है उसे छूने से जितना सतर्क रहते हो? Do you really believe that sin is worse than cancer? क्या आप वाकई में विश्वास करते हो कि पाप कैंसर से भी बुरा है? Cancer has never sent anybody to hell. कैंसर ने किसी को नरक नहीं भेजा। I know believers who got cancer who've gone to heaven, मैं ऐसे विश्वासियों को जानता हूं जिनको कैंसर हुआ और वे स्वर्ग गए, but I don't know anybody who lived in sin who went to heaven. पर मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता जो पाप में जीकर स्वर्ग में गया। There are people who have sinned who have been forgiven who have gone to heaven, ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाप किया, उनके पापों की क्षमा हुई और वे स्वर्ग गए, but not those who lived in sin, पर वे नहीं जो पाप में ही जीते रहे, those who enjoy their sin जो अपने पाप में आनंद उठाते हैं and keep on living in sin और पाप में ही जीते रहते हैं and never seek to give it up. और कभी उसे त्यागना, उसे छोड़ना नहीं चाहते। Such a person never enters the kingdom of God. ऐसा व्यक्ति कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करता। God has prepared heaven for those who never want to sin for the rest of their lives. परमेश्वर ने स्वर्ग उन लोगों के लिए तैयार किया है जो अपने बचे हुए जीवन भर कभी पाप नहीं करना चाहते। In heaven there is no sin. क्या आप जानते हो स्वर्ग में कोई पाप नहीं है? If you enjoy sin, heaven will be a miserable place for you. अगर आपको पाप करने में आनंद आता है तो स्वर्ग आपके लिए बहुत ही बुरी जगह बन जाएगी। Ask yourself, is there some sin in your life that you enjoy? आप अपने आप से प्रश्न कीजिए, क्या आपके जीवन में ऐसा कोई पाप है जिसको करने में आपको आनंद आता है? I don't mean sins that you're fighting against that you hate. मैं उन पापों का जिक्र नहीं कर रहा जिनसे आप संघर्ष कर रहे हो, लड़ रहे हो, आप जिनसे घृणा करते हो। That's the right attitude to sin. वो पाप के प्रति एक सही रवैया है। Such people will enjoy heaven because there is no sin there. ऐसे लोग स्वर्ग का आनंद उठाएंगे क्योंकि वहां कोई पाप नहीं है। But if there is some sinful habit you have which you enjoy, पर अगर आपके पास कोई पापी आदत है जिसमें आपको आनंद आता है, for example, उदाहरण के तौर पर you enjoy getting angry with your husband or wife and shouting at him or her, आपके पति या पत्नी से गुस्सा होकर उन पर चिल्लाना आपको पसंद है, तो you will not go to heaven because you can't do that in heaven. आप स्वर्ग नहीं जाओगे क्योंकि आप स्वर्ग में यह नहीं कर सकते। But a person who fails in that area but feels sad about it and say, Lord, deliver me from this anger, that person will enjoy heaven. पर एक व्यक्ति जो इस क्षेत्र में असफल होता है, फिर दुखी महसूस होकर वो प्रभु को कहता है कि प्रभु इस क्षेत्र में मेरी सहायता कर, वो स्वर्ग जाएगा। I'm not saying people go to heaven who are completely free from sin. That's not what I'm saying. मैं ये नहीं कह रहा कि स्वर्ग में केवल वो ही लोग जाएंगे जो पाप से पूर्ण तौर पर स्वतंत्र है, मैं ये नहीं कह रहा। But I'm saying the people who will go there are those who love righteousness and hate sin. पर मैं कह रहा हूं वहां वे लोग जाएंगे जो पाप से नफरत करते हैं और धार्मिकता से प्रेम करते हैं। Let me show you a verse. मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूं। Hebrews chapter 1, इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय verse 9. उसका 9वां वचन। It's talking about Jesus here. यहाँ यीशु मसीह का जिक्र कर रहा है। You have loved righteousness and hated sin. Therefore God has anointed you with the Holy Spirit. तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तुझे पवित्र आत्मा से अभिषेक तेरा किया। And has put the oil of gladness and joy in your life. और हर्ष रूपी जो तेल है, आनंद का तेल है, तेरे जीवन में उंडेला है। So the anointing of the Holy Spirit and fullness of joy comes to whom? और पवित्र आत्मा का अभिषेक और आनंद की भरपूरी किन लोगों को मिलती है? You want to be anointed with the Holy Spirit? क्या आप पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहते हो? You want to be free from anxiety all the time? क्या आप निरंतर चिंता से मुक्ति चाहते हो? You want to always give thanks? क्या आप निरंतर धन्यवाद देना चाहते हो? Here is what you should do. आपको ये करना चाहिए। Verse 9. Love righteousness and hate sin. 9वां वचन, धार्मिकता से प्रेम करना और अधर्म से बैर या नफरत रखना। That's like my saying hate eating garbage
and love eating good food. ये बिल्कुल ऐसा कहने जैसा है कि अगर मैं कहूँ कि जो कूड़ा है, कचरा है, उसे खाने से नफरत करो, बल्कि अच्छा खाने से प्रेम रखो। Isn't that a good command? Eat healthy food and don't eat garbage. क्या ये एक अच्छी आज्ञा नहीं है कि आप स्वस्थ भोजन करें और आप कूड़ा कचरा न खाएं? That's what it's saying here. Hate sin and love righteousness. यहाँ वही तो लिखा है कि अधर्म से नफरत करो और धार्मिकता से प्रेम करो। So I was saying yesterday how there are so many churches in the world. और मैं जैसे This morning we were talking about so many churches in the world. और आज सुबह जैसे हम बात कर रहे थे कि इस संसार में कई अलग-अलग कलीसियाएं हैं। And what is the reason for that? और उनका कारण क्या है? It all depends on how strongly a church preaches against sin. ये सब निर्भर होता है कि एक कलीसिया पाप के खिलाफ कितने गंभीरता से, कितने मजबूती से बात करता है। How strongly a church preaches total obedience to God's word. और कितने मजबूती से किसी कलीसिया में परमेश्वर के वचन के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता सिखाई जाती है। Now, if some churches and its leaders preach obedience to some commandments, but not all commandments. अब किसी कलीसिया में और उस कलीसिया के अगुए अगर परमेश्वर के वचन की कुछ आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारिता सिखाते हैं पर बाकी आज्ञाओं के बारे में नहीं सिखाते। For example, they never teach about don't be anxious for anything. They never teach about give thanks for everything. उदाहरण के तौर पर वो कभी नहीं सिखाते कि किसी बात की चिंता मत करो, वे कभी नहीं सिखाते कि सब बातों में धन्यवाद दो। Yeah, those are people who that they'll form a church which preaches only obedience to few commandments. ये वो लोग हैं जो एक ऐसे कलीसिया का निर्माण करेंगे जो केवल कुछ आज्ञाओं के बारे में आज्ञाकारिता सिखाएगा। Then there'll be another group of churches that preaches more commandments. फिर दूसरे कलीसिया का झुंड होगा जो कुछ और आज्ञाओं के बारे में सिखाता है। Then there'll be some that preaches still more. और फिर कुछ और कलीसिया कुछ और आज्ञाओं के बारे में सिखाएंगे। And then there'll be a church that preaches obedience to all of the commandments. और फिर एक कलीसिया होगी जो सारी आज्ञाओं को आज्ञाकारिता सिखाएगी। That is the reason why there are so many churches. यही कारण है क्यों इतने अलग-अलग कलीसियाएं हैं। You don't believe me? You go to these churches and see what they preach there. अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो इन कलीसियाओं में जाकर देखिए कि वे किन बातों का प्रचार करते हैं। See how many churches emphasize total obedience to all of God's commandments. और देखिए ऐसी कितनी कलीसियाएं हैं जो परमेश्वर के वचन के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता सिखाती है। The small commandments. छोटी-छोटी आज्ञाएं भी। You know, Jesus said in Matthew chapter 5. क्या आप जानते हो यीशु ने मत्ती 5 में कहा? He talks about the small commandments. वो छोटी सी आज्ञाओं के बारे में बताता है। Matthew 5:19. मत्ती 5:19। He speaks about those who cancel the small commandments. और यहाँ लिखा है कि जो कोई छोटी सी छोटी आज्ञाओं को तोड़े या उसको रद्द करे तो। That means there are some small commandments. इसका मतलब कोई छोटी आज्ञाएं हैं। And there are people who say, "Oh, that's not important." They teach others also. Don't worry about these small commandments. और ऐसे लोग हैं जो सिखाते हैं कि अरे ये महत्वपूर्ण नहीं है, इन छोटी आज्ञाओं पर ध्यान मत दो। They may be born again. शायद उनका नया जन्म हो चुका है। But it says here they'll be the last in God's kingdom. पर यहाँ लिखा है परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में वो सबसे छोटे या सबसे आखिरी कहलाएंगे। Then in the rest of the verse it says some people who teach obedience to even the smallest commandments. पर उस वचन के अंत में लिखा है कि जो छोटी से छोटी आज्ञाओं को पालन करना सिखाएगा, that person will be called great in the kingdom of heaven. वही व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। I remember many years ago I said, Lord, I don't want to be great on this earth. मुझे याद है कई सालों पहले मैंने परमेश्वर से कहा था, प्रभु मैं इस पृथ्वी पर महान नहीं होना चाहता। When I joined the Navy, I was not born again. जब मैंने नौसेना में मैं गया तब मेरा नया जन्म नहीं हुआ था। And I wanted to go right to the top, to the highest rank in the Navy. That was my aim. और नौसेना में जो सबसे ऊंचा पद होता है वहां जाने मेरा लक्ष्य था। But when I was 19, I was born again. पर जब मैं 19 वर्ष का था तो मैंने नया जन्म पाया। I said, Lord, I have no interest in being great in this world anymore. और मैंने कहा प्रभु अब इस संसार में महान होने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। I want to be great in the kingdom of God. मैं परमेश्वर के राज्य में महान होना चाहता हूँ। Then the Lord led me to this verse. Then keep the smallest commandments and teach the smallest commandments. फिर प्रभु मुझे इस वचन की ओर ले गया और वहां लिखा है कि छोटी सी छोटी आज्ञाओं का पालन करो और वैसे ही लोगों को सिखाओ। That's for everybody. You can be great in God's kingdom. वो सबों के लिए है, आप स्वर्ग के राज्य में महान हो सकते हो। You want to be great on this earth, or you want to be great in God's kingdom? क्या आप इस पृथ्वी पर महान होना चाहते हो या परमेश्वर के राज्य में आप महान होना चाहते हो? I know every one of you will say you want to be great in God's kingdom.
मैं जानता हूं कि आप में से हर एक कहेगा कि मैं परमेश्वर के राज्य में महान होना चाहता हूं। Want to know how? क्या आप जानना चाहते हो कैसे? Here it is. यहाँ लिखा है, Keep even the smallest commandment. छोटी सी छोटी आज्ञाओं का भी पालन करो। And if you're a teacher, teach the smallest commandment. और अगर आप एक शिक्षक हो तो छोटी सी छोटी आज्ञा सिखाओ। That is what I've tried to do. वही मैंने करने की कोशिश की है। I've many times gone to the Lord and said, Lord, show me if there is one thing in the New Testament that I'm not obeying. Please show me. मैंने कई बार प्रभु के पास जाकर कहा है, प्रभु अगर एक भी आज्ञा है जो मैं नए नियम में नहीं मान रहा तो आप कृपया मुझे दिखाइए। You go to the New Testament like that. क्या आप ऐसे नए नियम के पास जाते हो? If I go to a doctor, I tell him, please give me a thorough checkup and show me even if there is a small sickness in me. मैं जब डॉक्टर के पास जाता हूं, मैं उनको जाकर कहता हूं कि मुझे अच्छे से जांचिए और मुझे बताइए क्या मेरे अंदर कोई छोटी बीमारी है क्या? Are you happy to keep some small sicknesses in you? क्या आप खुश होते हो कि आपके अंदर कोई छोटी बीमारी बनी रहे? Will you be happy with your baby has got just some small sicknesses? क्या आप खुश होंगे कि अगर आपका बच्चा किसी कोई छोटी बीमारी उसे हो जाए तो? Don't you want your children to be totally healthy? क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे पूर्ण तौर पर स्वस्थ बने? Even a small cough or cold, you want to take some medicine. एक छोटी खांसी या जुकाम भी हो जाए, आप दवाई लेना चाहते हो। Why is that? ऐसा क्यों? Because we love physical health so much. क्योंकि हम शारीरिक स्वास्थ्य से इतना प्रेम रखते हैं। But I'm sorry to say many believers don't love spiritual health people. पर मैं बड़े दुख से मुझे कहना पड़ता है कि ऐसे कई विश्वासी हैं जो आत्मिक स्वास्थ्य को ऐसा ही प्रेम नहीं करते। They have all types of dirty thoughts going in their mind and they never want to be free from it. सब प्रकार के गंदे विचार उनके दिमाग में चलते हैं, वे कभी उससे स्वतंत्र नहीं होना चाहते। They speak rude words and angry words and they never want to be free from it. वे कठोर शब्द, गुस्से से भरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वे कभी उससे स्वतंत्र नहीं होना चाहते। They now and then, once in a while, go and watch some pornography or some dirty pictures. कभी कभार बीच बीच में वो जाकर पोर्नोग्राफी, अश्लील चीजों को देखते हैं। And they say, oh, that's only once in a month or so, it's not regularly. और फिर वे कहते हैं कि नहीं, ये तो केवल महीने में एक बार है, मैं निरंतर ये नहीं करता। That's like saying I drink poison just once in a month, not regularly. फिर ये इस प्रकार कहना है कि मैं तो जो पॉइजन है, जो जहर है, महीने में एक ही बार पीता हूँ, हमेशा नहीं पीता। How many of you will say that I drink poison only once in a month, not every day? आप में से कितने लोग कहोगे कि प्रति महीने में एक ही बार जहर पीता हूँ, हर दिन नहीं? See, the trouble is that preachers have not told you that sin is worse than taking poison. समस्या ये है कि प्रचारकों ने आपको ये नहीं बताया कि पाप करना जहर पीने से भी ज्यादा गंभीर है। That is why there are so many different types of churches in the world. इसी वजह से इतने भिन्न भिन्न प्रकार की कलीसियाएं हैं इस संसार में। So for many people, they say Jesus told us to go into all the world and preach the gospel to every creature. That is the main thing. और कई लोग कहते हैं कि यीशु ने हमें कहा है कि संसार में जाकर हम उसके सुसमाचार का प्रचार करें, वो मुख्य बात है। Now there are two passages that tell us what Jesus taught before he went up to heaven. अब दो शास्त्र भाग है जो हमें सिखाते हैं कि यीशु मसीह ने स्वर्ग जाने से पहले हमें क्या करने को सिखाया। So you both of them. मैं आपको दोनों दिखाऊंगा। Think of them as like our two hands. We need both hands. सोचकर देखिए कि ये हमारे दो हाथों जैसे, हमें दोनों हाथों की आवश्यकता है। You may use the right hand more, but you need the left hand also. शायद आप दाएं हाथ का ज्यादा इस्तेमाल करते हो, पर आपको बाएं हाथ की भी आवश्यकता है। Two commands I'm showing you. Think of it as two hands. Don't cut off any one of them. और मैं आपको दो आज्ञा दिखाना चाहता हूँ, ये दो आज्ञाओं को दो हाथ समझे, किसी भी हाथ को न काटे। Number 1. पहली आज्ञा Mark 16:15. मरकुस 16 उसका 15 वचन। Go into all the world and preach the gospel to all creatures. तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। I want to give the gospel to every person I meet if I get the opportunity. मैं हर एक व्यक्ति को सुसमाचार देना चाहता हूं जिससे मैं मिलूं, अगर मुझे मौका मिले तो। Even sitting in a bus or a plane or something, and somebody is sitting next to you. अगर आप बस में बैठे हो, प्लेन में बैठे हो, या कोई आपके नजदीक बैठा है तो। So you don't know, he's a stranger. You don't know whether he's interested in the gospel or whether he'll get upset if you try to preach to him. वो एक अजनबी है, आप नहीं जानते वो सुसमाचार सुनना चाहता है या सुसमाचार सुनकर वो विचलित हो जाएगा। So you know what I do? तो क्या आप जानते हो मैं क्या करता हूँ? I don't try to preach to him because I don't know if he's interested. मैं उससे प्रचार करने की कोशिश नहीं करता, मैं नहीं जानता वो दिलचस्पी रखता है या नहीं। I take out my Bible, मैं अपना बाइबल निकालता हूँ start reading it. और उसे पढ़ने लगता हूँ।
Or I take out my phone and I've got the Bible on my phone and I start reading it in a way that he can also see it. या मैं अपना फोन निकाल कर उस पर बाइबल पढ़ने लगता हूँ ऐसे कि वो भी मेरा फोन देख सके. That is my form of witnessing. वो गवाही देने का मेरा तरीका है. No, if you're sitting next to somebody and he's got a phone open, it's a temptation to look at it. आप जानते हो कि अगर आपके आसपास बैठकर कोई फोन देख रहा है तो हमें बहुत प्रलोभन होता है कि हम भी उसमें देखें. So I know this chap is looking at it. और इसलिए मैं जानता हूँ कि ये व्यक्ति मेरे फोन में देख रहा है. So the other day I was traveling in a plane and I kept this phone like that. और उस दिन मैं प्लेन में सफर कर रहा था और मैंने अपना फोन ऐसा रखा. And this man sitting next to me, after some time he got up and went and sat in another seat. और ये व्यक्ति जो मेरे बाजू में बैठा था, मेरे बगल में बैठा था, वो थोड़ी देर बाद उठकर किसी और सीट में बैठ गया. He was probably fed up that I am a Christian following Jesus. शायद उसे तकलीफ हो रही थी कि मैं मसीह हूँ, मैं मसीह के पीछे चलता हूँ. In the day of judgment, he will know that he had an opportunity to hear the gospel. न्याय के दिन वो जानेगा कि उसके पास एक मौका था सुसमाचार सुनने का. You know, I have a passion to give the gospel to everybody. That's how God shows me these little methods to do it. मेरे अंदर एक लालसा है कि सुसमाचार देने की, इसलिए परमेश्वर ये छोटे-छोटे तौर तरीके मुझे दिखाता है सुसमाचार If देने you में. have a passion to preach the gospel to every person, God will show you some way to do it. अगर आपके अंदर एक तीव्र लालसा है सुसमाचार प्रचार करने की, तो परमेश्वर आपको दिखाएगा तरीका करने का. When I was in the Navy, जब मैं नौसेना में था, I had a scooter with two panels on two sides. मेरे पास एक स्कूटर थी जिसके दो बाजुओं पर एक पैनल जैसा था. So I wrote in big letters on one side, prepare to meet your God. और एक और मैं स्कूटर में मैंने लिखा कि अपने परमेश्वर से मिलने को तैयार हो जाओ. About 7 centimeters, 10 centimeters high, each letter. और उसमें का हर एक अक्षर लगभग 10 सेंटीमीटर इतना बड़ा था. The other side, Christ died for our sins. और दूसरी ओर मैंने लिखा कि यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मरा. So when I rode anywhere or parked the scooter anywhere, और इसलिए जब मैं कहीं भी सफर करता था, मैं अपनी स्कूटर कहीं लगा देता था, तो if they saw what was written on one side, they would see, we want to see what's written on the other side. तो अगर वो एक और पे क्या लिखा है देखते थे, तो उनको दिलचस्पी होती थी कि मैं दूसरी ओर भी देखूं क्या लिखा है. And I'm sure so many people heard the message, prepare to meet your God, Christ died for our sins. और मैं निश्चित हूं कि कई लोगों को यह संदेश मिला कि अपने परमेश्वर से मिलने को तैयार हो जाओ, मसीह हमारे पापों के लिए मरा. But I suffered also because of that. पर उसी वजह से मुझे पीड़ा भी उठानी पड़ी. Commanding officer said, take that scooter outside the naval base, you cannot ride it here. मेरे कमांडिंग अफसर ने मुझे कहा कि ये जो स्कूटर है नेवल, ये जो बेस है, इससे बाहर ले जाओ, तुम यहाँ नहीं चला सकते. I had to obey. मुझे बात माननी पड़ी उसकी. Said, either you rub it out or keep it outside. और उसने मुझसे कहा या तो इसे मिटा दो या उस स्कूटर को ही बाहर रखो. I said, sir, I cannot rub it out. मैंने कहा सर, मैं इसे मिटा नहीं सकता. So I rode a bicycle for the rest of my time in the naval base. फिर उस नेवल बेस में मेरे बचे कुछ समय में मैं केवल साइकिल चलाता था. But you know, I was an officer and all officers rode scooters. Only I was riding a bicycle. पर मैं वहां अफसर था, बाकी सारे अफसर स्कूटर चलाते थे, मैं इकलौता था जो साइकिल चलाता था. So people were asking, why is Lieutenant Poonen riding a bicycle? फिर लोग पूछने लगे कि लेफ्टिनेंट पूरन जो है वे क्यों साइकिल चलाते हैं. So the news went around, he had some verses written on his scooter. फिर खबर फैलने लगी कि उनके स्कूटर पर उन्होंने कुछ वचन लिख दिए थे. So they asked, what were those words? और फिर वे पूछने लगे कि स्कूटर पर ऐसा क्या लिख दिया. They said, prepare to meet your God and Christ died for our sins. फिर उनको पता चला कि परमेश्वर से मिलने को तैयार हो जाओ और मसीह हमारे पापों के लिए मरा. So they preached the gospel for me. और फिर दूसरे लोग मेरे लिए सुसमाचार प्रचार करने लगे. So I believe this verse. और मैं इस वचन पर विश्वास करता हूं. Preach the gospel to everyone. सबको सुसमाचार प्रचार करो. Like, you know, be wise. Don't just try to trust the word on people who don't know. और बुद्धिमान बने, केवल ये नहीं कि जो लोग नहीं जानते उन पर आप सुसमाचार थोपने की कोशिश करो. If you go to some restaurant for a cup of coffee, अगर आप कॉफी पीने के लिए किसी होटल में जाए तो, and if you're going to sit there for some length of time, और कुछ समय आप वहां बैठने वाले हो, and you take out a Bible and read it, और अगर आप बाइबल निकाल कर पढ़ने लगो, तो if somebody is passing by and you're a believer, they may contact you and you'll get in touch with the believer there. और अगर कोई आपके वहां से गुजर रहा है, अगर वो विश्वासी है, तो किसी विश्वासी के आप संपर्क में आ जाओगे. You don't have to get up in the hotel and say, hey, I'm a follower of Jesus Christ, I want to tell you something. You don't have to do anything like that. आपको उस होटल में खड़ा होकर ये कहने की जरूरत नहीं, मैं यीशु मसीह का अनुयायी हूं. आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं. There are many ways of showing
that you are a disciple of Jesus Christ. कई तरीके हैं ये दिखाने का कि आप यीशु मसीह के एक शिष्य हो, But that is only one side of the gospel. पर ये सुसमाचार का केवल एक ही पहलू है। The other is Matthew 28, दूसरा पहलू है मत्ती उसके 28 में, that when you go into all the world, कि जब आप पूरे संसार में जाओ, 28 verse 19 and 20, मत्ती 28 उसका 19 और 20, go to all the nations, that means to all the world. सब जातियों के लोगों के पास जाओ, मतलब पूरे संसार में जाओ। Don't just preach the gospel. केवल सुसमाचार का प्रचार मत करो, Make these people disciples. इन लोगों को चेला या शिष्य बनाओ। Please make them followers of Jesus. इसका मतलब उन्हें यीशु मसीह के अनुयायी बनाओ। And not only that, केवल उतना ही नहीं, verse 20, teach them to obey every single thing that I taught you. 20 वचन कहता है, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। If I teach 90% of what Jesus taught, I have not obeyed that command. अगर यीशु मसीह जो सिखाता था उसका केवल 90% मैं सिखाऊं तो मैंने उस आज्ञा का पालन नहीं किया है। Today we have so much of teaching without leading people to obedience. आज हमारे पास इतनी शिक्षा है पर लोगों को आज्ञाकारिता में हम नहीं बढ़ा रहे। Does it say here, teach them all that I commanded you? क्या यहाँ ये लिखा है कि जो कुछ बातें मैंने आज्ञा दी वो सिखाओ? No. नहीं, Teach them to obey what I commanded you, not just teach them what I commanded you. यहाँ लिखा है कि जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी है उन्हें मानना सिखाओ, ये नहीं कि जो आज्ञाएं मैंने दी है वो सिखाओ। So if I just teach them, I'm not a good teacher. और इसलिए अगर मैं केवल उन्हें आज्ञाएं सिखा दूं तो मैं एक अच्छा शिक्षक नहीं हूं। Like a mathematics teacher getting up and teaching. I taught the children the subject, whether they learned it or not, I don't know. ये एक गणित शिक्षक जैसे हो जाएगा कि वो गणित शिक्षक कहेगा कि मैंने तो बच्चों को पढ़ा दिया, मैं नहीं जानता वो सीखे या नहीं। Good teacher will find out, have the children understood what I taught. एक अच्छा शिक्षक ये खोज निकालेगा क्या बच्चे समझ गए हैं जो मैंने उन्हें सिखाया। So a good preacher will not only teach everything that Jesus taught, but will teach them to obey what Jesus taught. एक अच्छा प्रचारक ना केवल लोगों को ये सिखाएगा कि यीशु ने क्या सिखाया, पर वो लोगों को सिखाएगा कि यीशु की आज्ञाएं कैसे माने। All the churches for which I have responsibility, सारे कलीसियाओं में जिनके लिए मेरे पास जिम्मेदारी है, I want to teach them to obey, not just teach them. मैं उन्हें आज्ञाकारिता सिखाना चाहता हूँ, ये नहीं कि मैं उन्हें सिर्फ सिखाना चाहता हूँ। There are a lot of good churches with teaching, ऐसे कई अच्छी कलीसियाएं हैं जिनके पास अच्छी शिक्षाएं हैं, but very few churches that teach people to obey. पर बहुत कम कलीसियाएं हैं जो लोगों को आज्ञा मानना सिखाते हैं। For example, in Matthew 5, 6, and 7, उदाहरण के तौर पर मत्ती 5, 6 और 7 में, it's called the Sermon on the Mount. जिसको पहाड़ी उपदेश कहा जाता है, Shall I tell you some of the commandments there? क्या मैं आपको वहां की कुछ आज्ञाएं बताऊं? I don't have time to show you the verses. You read those 3 chapters. मेरे पास समय नहीं आपको वो वचन दिखाने के लिए, आप खुद वो 3 अध्याय पढ़ना। I'm speaking only from Matthew 5, 6, and 7. अब मैं केवल मत्ती 5, 6 और 7 से बात कर रहा हूँ। Always remain humble in your spirit. निरंतर अपनी आत्मा में नम्र बने रहो। Always seek to make peace with other people. निरंतर लोगों से शांति और मेल मिलाप बनाने की कोशिश करो। Have a great hunger for more and more holiness. अधिक और अधिक पवित्रता के लिए एक तीव्र भूख रखो। And give up all anger, 100%. और सब गुस्से, पूर्ण गुस्से को छोड़ दीजिए 100%। And stop lusting with your eyes completely. और अपनी आंखों से लालसा करना पूर्ण तौर पर छोड़ दीजिए। Love all your enemies. अपने सारे शत्रुओं से प्रेम कीजिए। Always speak the truth. निरंतर सच कहिए। Do good to those who do evil to you. जो लोग आपके प्रति बुराई करते हैं उनके लिए भलाई कीजिए। And when you give money, don't let anybody know when you're giving money to the poor or to God. और जब आप पैसा देते हो तो किसी को भी ये जानने ना दे कि आप परमेश्वर को दे रहे हो या उन्हें दे रहे हो क्या। Keep it secret. उसे गुप्त में ही रहने दीजिए। When you pray, don't seek honor from people. जब आप प्रार्थना करते हो तो लोगों से आदर ना खोजे। Let me ask you a question. मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ। In some meeting, somebody asks you to pray. किसी सभा में अगर कोई आपसे प्रार्थना करने कहे तो Are you praying to impress all the people around you, or you're praying directly to God? क्या आप प्रार्थना इसलिए करते हो कि आपके आसपास के लोगों को आप प्रभावी कर सको, छवि छोड़ सको, या परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे हो? People are conscious. Oh, people are listening. I must pray a prayer that is impressive to them. अधिकतर लोगों का ध्यान यहाँ होता है, अरे लोग सुन रहे हैं, मुझे एक ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए जिससे उन लोगों पर एक छवि बने। Oh, and if somebody says an amen or hallelujah, you get excited. या आपकी प्रार्थना पर अगर कोई आमीन या हालेलुया कहे, आप बड़े उत्साही हो जाते हो। That's because you're praying for them. वो इसलिए क्योंकि आप उन्हीं के लिए प्रार्थना कर रहे हो।
99% of people who pray in public are praying towards the people, not towards God. 99% लोग जो प्रार्थना करते हैं वे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के सामने नहीं। I was like that. मैं ऐसा था। Every time I prayed in public, I was thinking of people. जब कभी मैं सार्वजनिक तौर पर प्रार्थना करता, मैं लोगों के बारे में सोच रहा था। What are they thinking of my prayer? वो मेरे प्रार्थना के विषय में लोग क्या सोचते हैं। I used to go to my house and repent of that. मैं घर जाकर इस विषय में मन फिराता था। I battled it till I came to the place where I pray to God now, not to people. मैंने उससे युद्ध किया, संघर्ष किया, लड़ते रहा, जब तक आज मैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता हूँ, लोगों के लिए नहीं। That is a commandment in the Bible. ये एक आज्ञा है जो बाइबल में दी गई है। And it says also, don't be anxious in that chapter. और उसी अध्याय में ये भी लिखा है कि चिंता मत करो, Don't love money. पैसे से प्रेम मत करो, Don't judge other people. दूसरों का न्याय मत करो। I'm just giving you a few of those commandments. You read it, Matthew 5, 6, and 7. मैं केवल कुछ ही आज्ञाएं आपको दे रहा हूं, आप मत्ती 5, 6 और 7 पढ़िए। And at the end of these many, many wonderful commandments, और इन कई कई अद्भुत आज्ञाओं के अंत में he said there are two types of houses. यीशु ने कहा कि 2 प्रकार के घर हैं। That means 2 types of families, 2 types of churches. इसका मतलब 2 प्रकार के परिवार, 2 प्रकार की कलीसियाएं। Your family is a house, the church is a house. आपका परिवार एक घर है, आपकी कलीसिया एक घर है। There are 2 types. ये 2 प्रकार है इसमें। Matthew 7, verse 24 to 27. मत्ती 7, 24 से लेकर 27 वचन। Only 4 verses that tell you the 2 types of churches. केवल 4 वचने हैं जो आपको 2 प्रकार की कलीसियाओं के बारे में बताते हैं, 2 types of families. या 2 प्रकार के परिवारों के बारे में। 1, those who heard everything I just said and obey it. पहले वो जिन्होंने मेरी ये सारी बातें सुनकर उन्हें मानते हैं, Or at least trying to obey it. या कम से कम मानने की कोशिश कर रहे हैं। That house is built on a rock. वो घर जो है वो चट्टान पर बनाया गया है, It will never shake. वो कभी हिलेगा नहीं। That church is built on a rock. The devil can never shake it. वो कलीसिया एक चट्टान पर बनाया गया है जिसको शैतान कभी हिला ना पाएगा। Why is the devil coming into so many churches today? क्यों शैतान कई कलीसियाओं में आज आ रहा है? Because it's not built on the rock. क्योंकि वो उस चट्टान पर नहीं बनाया गया। Some people say the rock is Jesus Christ. कुछ लोग कहते हैं चट्टान यीशु मसीह है। Please read here. कृपया यहाँ पढ़े। Rock is obedience to Jesus Christ. चट्टान है यीशु मसीह के प्रति आज्ञाकारिता। Not just saying I believe in the Lord. केवल ये कहना नहीं कि मैं प्रभु में विश्वास करता हूँ, Obeying all that he commanded. पर जिन बातों की उसने आज्ञा दी उन सारी बातों को मानना। My dear brothers and sisters, I have a humble request to make of you. मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे पास एक नम्र विनती है आप सबके लिए। Please read Matthew 7, verse 24 to 27. कृपया मत्ती 7, 24 से लेकर 27 तक पढ़े। It's the last verses of Matthew 7. ये मत्ती 7 के लगभग अंतिम वचन है। After this meeting is over, please meditate on those 4 verses. इस सभा के अंत के बाद उन 4 वचनों पर कृपया मनन कीजिए। And see what Jesus says. और देखिए यीशु वहां क्या कहता है। You are not built on the rock just because you accepted Jesus. आप चट्टान पर इसलिए नहीं बनाए जाते क्योंकि आपने केवल यीशु को ग्रहण कर लिया। You are built on the rock if you are obeying all that Jesus said. आप उस चट्टान पर बनाए जाते हो अगर आप उन सारी आज्ञाओं को मानते हो जो यीशु ने दी। The second house दूसरा घर is not the person who doesn't go to church, ये वो व्यक्ति नहीं जो कलीसिया नहीं जाता, who doesn't read the Bible, जो बाइबल नहीं पढ़ता, who has not accepted Christ. जिसने मसीह को स्वीकार नहीं किया। No, he's accepted Christ. He goes to church. He reads the Bible. नहीं, उसने मसीह को स्वीकार किया है, वो कलीसिया में जाता है, वो बाइबल पढ़ता है। But he does not obey what he reads. पर जो वो पढ़ता है उसकी आज्ञा वो नहीं मानता। That church does not preach all the commandments. वो कलीसिया सारी आज्ञाओं का प्रचार नहीं करता। That church is built on sand. It will collapse one day. वो कलीसिया जो है वो बालू पर बनाई गई है, एक दिन वो गिर जाएगी। All of you are going to some churches. Tell me, which church are you going to? अब आप में से हर एक किसी ना किसी कलीसिया में जाता है। आप मुझे बताइए आप किस कलीसिया में जा रहे हो? Going to a church that is teaching you to obey all the commandments. क्या आप किसी ऐसे कलीसिया में जाते हो जो आपको सिखा रहे हैं सारी आज्ञाएं मानना? When I was a young man, I said, Lord, I can't find such churches. जब मैं एक जवान व्यक्ति था, मैंने कहा प्रभु मुझे ऐसी कलीसिया नहीं मिल रही। And that's why 47 years ago, God led us to start one like that in Bangalore. इसलिए 47 वर्षों पहले प्रभु ने हमें चलाया कि हम ऐसे एक कलीसिया की शुरुआत करें बेंगलोर में। And from there, many others started in different places.
और वहां से कई अलग अलग कलीसियाएं अलग अलग जगह शुरू हुई। We call ourselves CFC. हम अपने आप को CFC कहते हैं। I want to tell you something. पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, Every church that calls itself CFC is not preaching all the commandments. हर कलीसिया जो अपने आप को CFC कहती है वो सारी आज्ञाओं का प्रचार नहीं कर रही। That depends on the local leader. वो वहां के स्थानीय अगुवे पर निर्भर है। Paul preached the full counsel of God. पौलुस ने परमेश्वर के पूर्ण जो बातें थी उसको प्रचार किया। But he said, I got only one man like that in my team, and that is Timothy. पर उसने कहा मेरे साथ एक ही ऐसा सहकर्मी मेरा है, वो है तिमुथियुस। All the others say we are working with Paul, but they are not serious about preaching what Paul preached. बाकी सारे लोग कहते हैं कि हम पौलुस के साथ काम कर रहे हैं, पर वे उसका प्रचार नहीं करते जो पौलुस करता था। I found the same thing. आज भी ऐसा ही है। Yeah, I am working with Brother Zach. हाँ, मैं भाई जैक के साथ काम करता हूँ। What's you saying that? Are you preaching all the commandments of God? ये कहने का क्या फायदा? क्या आप परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का प्रचार कर रहे हो? Are you trying to keep those commandments in your home and in your life and in your church? क्या उन आज्ञाओं को मानने की आप अपने परिवार में, अपने घर में, अपने कलीसिया में मानने की कोशिश कर रहे हो क्या? Why do I speak so strongly? मैं क्यों इतने मजबूती से बात करता हूँ? I'll tell you. मैं आपको बताता हूँ। Because I love all of you fervently. क्योंकि मैं आप सबसे बहुत प्रेम करता हूँ। And I love the Lord fervently, and He has commanded me to preach all this. और मैं प्रभु से तीव्र प्रेम करता हूँ और प्रभु ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं इन सब बातों के बारे में प्रचार I करूं। have your good at heart. और मेरे हृदय में आपके लिए केवल भलाई है। I want you to be ready when Christ comes. मैं चाहता हूं कि आप तैयार रहें जब मसीह आएगा। He may come any day. वो किसी भी दिन आ सकता है। When He comes, there'll be two groups of people among believers. जब मसीह वापस आएगा तो मसीहों के बीच में दो प्रकार के लोग होंगे। Not just believers and unbelievers. That is two groups. ये नहीं कि विश्वासी और अविश्वासी, ये तो दो झुंड हो गए। But among believers, there are two groups. पर विश्वासियों के बीच भी दो प्रकार के लोग होंगे। Read that in 1 John chapter 2 verse 28. हम इसे पढ़ते हैं पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसके 28 वचन में। Just one verse, that's all. एक ही वचन है, बस उतना ही। I will close with this. और इसी वचन से मैं अंत करूंगा। 1 John 2:28. पहला यूहन्ना 2:28। When Christ appears, जब मसीह प्रकट होगा तब, first of all, who is he writing to? पहले तो ये वो किसके लिए ये पत्र लिख रहा है? Little children abide in him. 28 वचन में लिखा है, अतः हे बालकों उसमें बने रहो। Who are these little children? ये बालक कौन है? Chapter 2 verse 1. Those who have Jesus Christ as their advocate with the Father. पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय पहला वचन, ऐसे लोग जिनके पास पिता के सामने यीशु मसीह उनका सहायक या वकील है। That is how this chapter begins. इस अध्याय की शुरुआत ही ऐसे होती है। These born again children, he says. तो ऐसे नए जन्म पाए हुए बच्चों से वो कहता है, When Christ returns, when he appears, जब मसीह वापस आएगा, जब वो प्रकट होगा, among you there'll be two groups of people. आपके ही बीच में दो प्रकार के लोग होंगे। Read it there. वहां उसे पढ़े। Some who will have boldness when he comes. 28 वचन, कुछ ऐसे होंगे जिसके पास हियाव होगा जब मसीह आएगा। Others will shrink away from him in shame when he comes. और दूसरे प्रकार के लोग जो उसके आने पर उसके सामने लज्जित होकर पीछे हट जाएंगे। The second group is not unbelievers. वो जो दूसरा झुंड है वो अविश्वासियों का नहीं है। Little children, you don't be among that group that shrinks away in shame. वो कह रहा है, हे छोटे बालकों, तुम उन लोगों में से न हो जो उसके सामने लज्जित होकर पीछे हटते हैं। When Christ comes, there'll be two groups of believers, both saying they are born again. और इसलिए जब मसीह आएगा तो दो प्रकार के लोग होंगे, दोनों कहेंगे कि हमारा नया जन्म हो चुका है। One will say, "Oh Lord, thank you, you are coming. My conscience is clear. I'm ready to meet you." एक कहेगा, हे प्रभु तेरा धन्यवाद, तू आ गया, मेरा विवेक साफ है, मैं तुझे मिलने के लिए तैयार हूँ। I spent my life trying to obey all your commandments. मैंने अपना जीवन बिताया तेरी सारी आज्ञाओं को मानने की कोशिश करते हुए। You are like that, you'll have boldness when Christ comes. अगर आप ऐसे हो तो जब मसीह आएगा तो आपके पास हियाव होगा। Then there'll be another group. पर फिर एक और झुंड होगा। They'll shrink away. They don't want to meet him. वे लज्जा से पीछे हट जाएंगे, वे उसे नहीं मिलना चाहते। Can you imagine Jesus coming and some people don't want to meet him? क्या आप कल्पना भी कर सकते हो कि यीशु मसीह आता है और लोग उससे मिलना नहीं चाहते? In shame. शर्म के वजह से। Because they are spiritually naked. क्योंकि आत्मिक तौर पर वे नंगे हैं। That means there is sin in their life they have not got rid of. इसका मतलब उनके जीवन में पाप है जिससे वे स्वतंत्र नहीं हुए हैं। They are not clothed
with righteousness. वे धार्मिकता को पहने हुए नहीं है। To sin is to be naked. पाप करना मतलब नंगा होने जैसा है, To be clothed is to be holy. और कपड़े पहनना वो पवित्र होने जैसा है। Supposing somebody knocks at your door and you're not dressed properly, उदाहरण के तौर पर अगर कोई आपका दरवाजा खटखटाए और आपने अच्छे से वस्त्र नहीं पहने हैं, तो when you open the door, you'll feel embarrassed. Oh, you'll suddenly, hey, excuse me, and you'll run away. और आप दरवाजा खोलते ही आप लज्जित हो जाओगे, आप कहोगे 1 मिनट रुक जाइए, और आप भाग जाओगे, Because you're not dressed properly, you're half naked. क्योंकि आपने सही से वस्त्र नहीं पहने, आप आधे नंगे हो। That's exactly what will happen when Jesus knocks at the door. बिल्कुल ऐसा ही होगा जब यीशु मसीह द्वार खटखटाएगा। Dear brothers, sisters, be ready. प्रिय भाई और बहनों, तैयार रहे। Confess every sin. हर पाप को मान ले, अंगीकार करे। Ask forgiveness from everybody you have hurt. हर एक व्यक्ति से क्षमा मांगे जिसको आपने चोट पहुंचाई है। Forgive everybody who has hurt you. हर एक को क्षमा करे जिसने आपको चोट पहुंचाई है। Clear all your debts. अपने सारे कर्जे चुका दे। Repent of all your sins. आपके सारे पापों से मन फिराए। Ask God for power to give up all your bad habits. परमेश्वर से सामर्थ मांगे कि आप आपकी सारी बुरी आदतें छोड़ सके। Ask Him to help you to overcome anger. उससे सामर्थ मांगे कि वो आपको गुस्से पर काबू पाने में मदद दे। Overcome lusting with the eyes. अपनी आंखों से लालसा पाने में आपको विजय दे। Stop watching dirty movies. गंदे चित्र, अश्लील मूवीज देखना छोड़ दे। Reading dirty books. और गंदी किताबें पढ़ना छोड़ दे। Looking at dirty pictures. गंदे चित्रों को देखना बंद कर दे। If you've done that in the past, say, Lord, I'm sorry I brought disgrace to your name. अगर आपने अतीत में ये किया है तो आप प्रभु से कहे, प्रभु मुझे माफ कर दो, मैंने आपके नाम को अपमानित किया है। The devil is pointing at you saying, oh God, see what your child is doing. See what he's looking at. शैतान आपके सामने आकर कहता है कि परमेश्वर देख, तेरी संतान क्या कर रहा है, देखो वो क्या देख रहा है। Be ashamed that you have brought great dishonor to Jesus' name in past years. आपको शर्म आनी चाहिए कि बीते वर्षों में आपने मसीह के नाम को बहुत अपमान लाया है। But say, Lord, from today onwards, it's going to be different. पर कहिए, प्रभु आज से अलग होने वाला है। Thank you for this Hindi conference you arranged. मैं इस हिंदी सम्मेलन के लिए आपका धन्यवाद देता हूं जिसका आपने नियोजन किया। My life is going to turn around. आप कहिए कि आज से मेरा जीवन बदल जाएगा। I'll be ready to meet you when you come. और मैं आपसे मिलने के लिए तैयार रहूंगा जब आप आओगे। I use strong language because I want to be a good doctor. मैं कठोर भाषा का इस्तेमाल करता हूं क्योंकि मैं एक अच्छा डॉक्टर होना चाहता हूं। I say it in love for you. मैं आपके लिए प्रेम में ही ये सब कहता हूं। If you obey what I have taught you, अगर मैंने जो आपको सिखाया आप उसकी आज्ञा मानो तो tell you one thing. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। Day Christ comes and judges you, जिस दिन मसीह आएगा और आपका न्याय करेगा, you will turn around and say, thank you, Brother Zach, for teaching. आप पीछे मुड़कर मुझे कहोगे, भाई जैक आपका धन्यवाद कि आपने मुझे सिखाया। I believe that. I believe you'll thank me for telling you the truth. मैं उस पर विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि मैंने आपको सत्य बताया, इसलिए आप मुझे धन्यवाद दोगे। I don't preach for money. I don't preach for honor. मैं पैसे के लिए प्रचार नहीं करता, आदर के लिए मैं प्रचार नहीं करता। I don't write books for money or honor. मैं किताबें भी पैसे के लिए या आदर के लिए नहीं लिखता। I want only one thing, that people should be ready to meet Jesus Christ when he comes. मैं केवल एक ही चीज चाहता हूं कि लोग तैयार हो जब मसीह को मिलने के लिए, जब मसीह वापस आए। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, please bow your head and close your eyes. आप अपने सिर झुका सकते हो, आप आंखें बंद कर सकते हो। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, please help us to be ready for the coming of Jesus Christ. कृपया हमारी सहायता करें कि यीशु मसीह के आगमन के लिए हम तैयार हो। Help us to be sensitive to sin. हमारी सहायता कर कि पाप के प्रति हम संवेदनशील हो। Be quick to confess and forsake sin. हम बहुत ही तत्पर, बहुत ही जल्द हो पाप को मान लेने के लिए और उसे छोड़ देने के लिए। Hunger and thirst to be filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भर जाने के लिए भूख और प्यास हमारे अंदर हो। Trust you in all situations. सारे परिस्थितियों में तुझ पर हम भरोसा रख सके। We pray in Jesus' name. यीशु के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन।